सभी लोगों को नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसका हमने एक क्लास कल वीडियोस का बना दिया और आप लोगों के बीच में शेयर कर दिया। जिन लोगों ने देखा उसे समझा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जो है पीछे जा करके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। आज जो है प्रॉफिट और लॉस का ये दूसरा क्लास है और इसमें क्या है कि कुछ वस्तुएं हैं उनको बेचा जाएगा और बिक्री मूल्य वस्तुओं के बिक्री मूल्य के ही बराबर लाभ होगा या तो हानि होगा। इस टाइप के सवाल आपके पास आएंगे। तो क्या है इसका बेस मेथड आप समझिएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो 72 वस्तुओं को अगर बेचा जाए, मैंने मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो 72 वस्तु को बेचा गया है, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 रुपये हो जाएगा। हानि कितना हुआ है? तो हानि जो है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 8 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 रुपये होगा। 72 रुपये में बेचा गया, 8 रुपये का अगर हानि हुआ तो सीपी कितना रहा होगा? 80। 80 का खरीदेगा, 72 में बेचेगा, तभी तो 8 रुपये का हानि होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत बता दीजिए। तो 8/80 × 100 बाई फार्मूला हानि हो गया, नीचे सीपी हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा? 10%। अगर हम लोग बेस से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन आपके पास आता है। इसको जो है फार्मूले भी बना के दिए गए हैं कि जितने वस्तुओं की हानि होती है, अगर उस वस्तु को हम ऊपर रखते हैं और बस 72 वस्तु को बेचा गया और 8 वस्तु के बराबर हानि होती है, तो जब हानि होगा तो 72 में 8 जोड़ दीजिए। 72 में 8 जोड़ दीजिए, आपके आंसर निकल जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि 8/80 × 100, इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। मतलब ये फार्मूला भी किताबों में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है कि दो ही जो है नंबर आपके पास मिलेंगे। 72 वस्तु को बेचा गया है और 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। अगर यहाँ पे हानि हुआ है तो नीचे प्लस कर देना है, अगर यहाँ पे लाभ हुआ है तो नीचे माइनस कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर हम इस क्वेश्चंस को और भी आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, अभी हमने आपको बेस बता दिया और बेस बताने के बाद जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उसको भी बता दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से आप सीखेंगे, जिसे आप ट्रिक कहते हैं। चाहते हैं कि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए, इससे भी और आसान तरीके से कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि किस वस्तुएं बेची गई हैं उनकी संख्या और 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि हुई है इनकी संख्या का रेशियो निकाल दीजिए। तो जब रेशियो निकालेंगे तो ये आपके पास नंबर है 72 और यह आपके पास नंबर है 8। इसका रेशियो निकालेंगे, ये 72, 8 × 8 और 8 × 72। यहाँ आपके पास ये बेचा गया एसपी हो गया, ये हानि हो रहा है तो ये आपका लॉस हो गया। अब आप बताओ कि 9 पर बेचने पर अगर 1 की हानि होती हो, इसका मतलब कि सीपी कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे 10 रहा होगा। भाई 10 का खरीदेंगे, 9 का बेचेंगे, तभी तो 1 का लाभ होगा, तभी तो 1 का नुकसान होगा, हानि होगा। तो यही चीज आपको समझना है कि जो यहाँ पे वैल्यू दिया जाए इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। रेशियो निकाल देने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब रेशियो आपने निकाल दिया तो हमने बताया कि 9 रुपए पर बेचने पर या 9 यूनिट बेचने पर
1 यूनिट का लॉस हुआ, इसका मतलब कि सीपी कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 10। 10 पर 10 यूनिट है आपके पास, आप 9 यूनिट बेच रहे हैं, 1 यूनिट का नुकसान हो गया। क्लियर? तो जब भी आपके पास यहाँ पे लॉस होगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो सीपी आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो इन दोनों रेशियो को घटाएंगे, यहाँ पर सीपी आ जाएगा। बस आपको ये देखना है, हानि हो रहा है तो जोड़ दीजिएगा, लाभ हो रहा है तो घटा दीजिएगा। अब आपसे कहा गया है कि हानि प्रतिशत बताइए, तो आप यहाँ से हानि प्रतिशत बता सकते हैं। भाई कितने यूनिट का हानि है, 1 यूनिट का, कितने पर, 10 पर, तो 100 पर कितना होगा। अब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए तो 10% आंसर आ जाएगा। वैसे 1/10 की वैल्यू भी, जब भी आपको परसेंटेज पढ़ना होता है तो कुछ फ्रैक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे 1/10 कितना होता है, ठीक है, 1/5 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/6 कितना होता है, ये सभी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो क्वेश्चंस को और आप आसानी से ट्रीट कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? एक व्यक्ति 280 कुर्सी बेचने पर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हानि हो रहा था, इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है। हमने कहा कि जो 280 नंबर है, 280 जो कुर्सी है और यहाँ पर जो 35 कुर्सी है, इनका रेशियो निकाल दीजिए। तो ये कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कट जा रहा है, ये 1 आ जाएगा और 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 280 होता है, तो ये 8 हो गया। हमने कहा कि ये जो वैल्यू ESP हो गया और ये लाभ हो रहा है तो आप प्रॉफिट लिखेंगे। लाभ होने पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हानि होने पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ से आपको CP मिल जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है तो माइनस करेंगे तो 7 हो गया। 1 यूनिट का लाभ हो रहा है कितने पर, 7 पर, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आ जाएगा, 1 का लाभ हो रहा है 7 पर, तो 100 पर कितना होगा। अब इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो 14 सही 2/7% आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में दिया गया है तो 14 यही दिखाई दे रहा है, इसी को आप आंसर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाग देने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग भाग देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन को जल्दी आप बना पाएंगे। 1-1 मिनट का ये सवाल है, बाकी कुछ नहीं है। आइए हम लोग का आज का तीसरा क्वेश्चन है। एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए। हमने क्या बताया, कितना मीटर कपड़ा बेचना है उसको, 25 मीटर कपड़ा बेचना है, कितने का लाभ हो रहा है, 5 मीटर का। इसका रेशियो निकाल दीजिए, तो 5 × 5, 5 × 5 = 25, रेशियो निकल गया। ESP है और ये लाभ होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे और हानि होगा तो लॉस लिखेंगे। आपको हमने बताया था कि अगर लाभ होगा तो इसको माइनस कर देंगे और हानि होगा तो इसको प्लस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर लाभ हो रहा है तो 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बटे CP × 100, और 1/4 की वैल्यू कितना होता है, 25%। याद है, इस क्वेश्चन को आप पूरा बना सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर A सही है। जैसे हम जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में टाइम लेते हैं कि जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, और जैसे जैसे हर वीडियो में, जितना भी प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आप अटेम्प्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे मैटर क्लियर होता चला जाएगा। तो जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगर 5 मिनट में हम समझा रहे हैं, तो आने वाले क्वेश्चन को 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 30-30 सेकेंड ऐसे जो है स्किप करते हुए आप चले जाएंगे वीडियो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर इससे बेस्ट जगह कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके दिमाग में मैथमेटिक्स को
वो उतार दूंगा, डाल दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए सब सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। आप कॉन्सेप्ट चाहेंगे, कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। अगर आप वैसे सीखना चाहते हैं तो हम वैसे सिखा देंगे। 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार हानि कितने प्रतिशत के बराबर है। 21 चीजें हैं और 3 चीजों के बराबर हानि हो रहा है, 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। रेशियो निकाल दीजिए, तो 3 कन्नम 3 और 3 सते 21। यहाँ आपको बेचा गया है इसलिए हम एसपी लिख लिए, यहाँ हानि हो रहा है इसलिए हमने लॉस लिख लिया। हमने बताया था हानि होगा तो सीपी कैसे निकलेगा, जोड़कर, तो 7 और 1 8 यूनिट है आपके पास, 7 यूनिट में बेच रहे हैं तो 1 यूनिट का नुकसान हुआ। तो इसका आपको निकालना है क्या, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो लास्ट प्रतिशत बराबर 1 का हानि हो रहा है, कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितना होगा। अब यहाँ भी देखिए, अब 1/8 की वैल्यू अगर आपको याद रहता तो आप जल्दी से आंसर की तरफ जाते। वैसे मैं काट दे रहा हूं 2 से, तो ये 50, ठीक है, 4 से काट दीजिए। अगर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 4 दूना 8। अब 25/2 को ही आप लिखते हैं 12 सही 1/2%। इसीलिए क्या है कि आपको प्रतिशत की वैल्यू याद रखना होता है। जैसे इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, तो 1/11। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, तो 1/10। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है तो किसके बराबर होगा, तो 1/8। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, तो 1/9। 1/9 देखते ही आप इसको आंसर बनाते, 1/8 देखते ही इसको आंसर बनाते, 1/10 देखते ही इसको आंसर बनाते, 1/11 देखते ही इसको आंसर बनाते। जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है क्या है कि परसेंटेज की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज के बहुत सारे, यहाँ देखिए फ्रैक्शन है, ये सब फ्रैक्शन कैसे आपको आएगा कि घर पे जैसे बना करके आप याद करेंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, सबका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल करके आपको याद रखना होगा अगर आप उच्च लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, वैसे बेसिक आइडिया क्या है आपको आसान लगेगा, अगर नहीं याद है तो आप इस तरह से 1/8 × 100 करके भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, 1/9 × 100 करके भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, 1/10 × 100 करके भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, 1/11 × 100 करके भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। भाई सभी चीज़ों को याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट ये है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास दिमाग में सेट हो जाती हैं तो क्वेश्चंस आप जल्दी बना पाते हैं। बस मेरा इतना कहने का मतलब है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो क्या है भाई, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को आप सीपी कहते हैं, तो सीपी आप 60% बराबर है विक्रय मूल्य को आप एसपी कहते हैं, एसपी आप 50%। अब देखिए दोनों साइड से प्रतिशत कटा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, यहां से आपको सीपी और एसपी का अनुपात आ गया, एसपी इधर आ गया, 6 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 5 हो गया और ये 6 हो गया। मतलब कि वस्तु का सीपी 5% है और एसपी 6% है, सॉरी वस्तु का जो सीपी है वो 5 यूनिट है और एसपी 6 यूनिट है। तो आपको क्या होगा भाई, 5 यूनिट अगर सीपी है, 6 यूनिट एसपी है, तो एक बढ़ गया और एक बढ़ जाने का मतलब है कि लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का, किस पर हुआ है, 5 पर,
अब बताइए 1/5 की वैल्यू कितना प्रतिशत, 20%। यही आंसर हो गया। जिनको नहीं आएगा वो यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे और भाग दे देंगे, तो 20% का लाभ हुआ। और चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन को आप बजा सकते हैं और अपना काम जो है आसान कर सकते हैं। 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कितने संतरे बेचना है, 100 संतरे बेचना है। कितने संतरों का लाभ हो रहा है, 20 संतरों का। रेशियो निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 और 1, एएसपी हो गया। लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट हो गया। लाभ होने पे माइनस करना है तो सीपी कितना आ जाएगा, 4। एक का लाभ हो रहा है कितने पर, 4 पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू, एक का लाभ हो रहा है 4 पर, तो 100 पर कितना होगा ये आपको निकालना है। तो कितना आ जाएगा ये, 25%। कितना आ जाएगा आपको, 25%। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। 250 कुर्सी बेचकर एक विक्रेता को 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो रेशियो निकाल दीजिए। 250 कुर्सी को बेचेगा और 50 कुर्सियों के बराबर लाभ होगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया, ये एसपी हो गया। प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देंगे, तो सीपी कितना आ जाएगा, 4। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 1/4 और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25%। 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25%। 36 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। 36 संतरा बेचेगा और 4 संतरों के बराबर हानि होगी, तो 4 × 4, 4 × 9 36। हानि हो रहा है तो लास्ट प्रतिशत, ये आ गया आपका एसपी। लास्ट पर आपको सीपी निकालना है, तो 9 और 1 10 कर देंगे, तो लास्ट परसेंटेज आ जाएगा आपके पास। लास्ट प्रतिशत बराबर, एक का लास्ट हो रहा है 10 पर, तो 100 पर कितना होगा, 10% का लास्ट होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे।